फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश के बाद अगर कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा पैमाने पर लगता है तो वो है कैल्शियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, और आजकल की फसलों में हमें कैल्शियम की ज़्यादा डेफिशिएंसी दिखती ही जा रही है, जो आजकल की बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज का वीडियो इसी बात पर डिपेंड है। तो इस वीडियो में हम कैल्शियम की शुरू से लेकर अंत तक जानकारी आपको देने वाले हैं। A to Z जानकारी आपको कैल्शियम के बारे में देने वाले हैं। इसमें कैल्शियम कौन कौन से फॉर्मूलेशन में कितने प्रतिशत में आता है, हर एक फॉर्मूलेशन कैसे काम करता है, कैल्शियम फसल में क्या क्या काम करता है, फसल में कैल्शियम की कमी की यानी डेफिशिएंसी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम किन किन फसलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में लगता है, क्या लगभग सभी फसलों में लग ही जाता है, ये कोई बताने की बात नहीं है। कैल्शियम के फ़ायदे क्या क्या है, यह सभी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहली बात तो यह है कि कैल्शियम मेन न्यूट्रिएंट के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में फसल को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मेन न्यूट्रिएंट के बाद, एनपीके के बाद कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फसल को मजबूती देता है। अब जानते हैं कैल्शियम कौन कौन से फॉर्मूलेशन में स्प्रेइंग के लिए आता है। पहला तो यह चिलेटेड फॉर्मूलेशन में चिलेटेड कैल्शियम के नाम से आता है, जिसमें 10% तक कैल्शियम होता है। दूसरा क्लोराइड फार्मूलेशन में कैल्शियम क्लोराइड के नाम से आता है, जिसमें 70% कैल्शियम क्लोराइड होता है। तीसरा नाइट्रेट फार्मूलेशन में कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से आता है, जिसमें 26% तक कैल्शियम आता है। चौथा, कुछ लोग बहुत कम मात्रा में कार्बोनेट फार्मूलेशन का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से आता है, जिसमें 40% तक कैल्शियम आता है। यह तंबाकू और खाने वाले पान के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला चूना ही होता है। अब इनमें से चिलेटेड कैल्शियम नाइट्रेट ज़मीन में से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में से देने के लिए एक और कैल्शियम का फॉर्मूलेशन आता है जिसका नाम है जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसमें 23% तक कैल्शियम आता है। ये सब हुए फॉर्मूलेशन। अब थोड़ा ज़मीन से ही हम शुरुआत करते हैं। हमारे ज़मीन का जब हम सॉइल सैंपल लेके लैब में टेस्ट करवाते हैं, तब रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा हमें कैल्शियम हाई यानी ज़्यादा दिखाता है, लेकिन यह ज़मीन में ज़्यादा होने के बावजूद इसकी डेफिशिएंसी हमें फसलों पर इसकी कमी हमें फसलों पर दिखाई देती है। इसका कारण यह ज़मीन में फिक्स है, इसलिए यह जल्दी से फसल को अवेलेबल नहीं हो पाता है और हमें ऊपर से स्प्रेइंग या खाद में से ज़्यादा से कैल्शियम देना पड़ता है। अब जानते हैं कैल्शियम की कमी हम फसल पर कैसे पहचान सकते हैं। सबसे आसान तरीका कैल्शियम डेफिशिएंसी में पत्तियों में कर्लिंग आती है, यानी पत्तियाँ मुड़ जाती है, डंठल नाजुक बनकर नेक्रोसिस की तरह समस्या आने लगती है। फसल में मजबूती न रहने के कारण फसल के टुकड़े आसानी से हो जाते हैं। अब जानते हैं कैल्शियम कौन कौन से फॉर्मूलेशन में किस तरह से काम करता है। पहला, चिलेटेड कैल्शियम तो ज़मीन और स्प्रेइंग से सबसे तेज़ गति से रिजल्ट दिखाता है। कैल्शियम ज़्यादातर कई कॉम्बिनेशन में चलता ही नहीं है, वहाँ चिलेटेड कैल्शियम बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, वो कोई रिएक्शन भी नहीं करता है वो किसी के साथ। दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड मेरा फेवरेट है। यह जब हम पानी में डालते हैं तो पानी थोड़ा गर्म हो जाता है और इसके स्प्रेइंग के बाद फसल पे हमें थोड़ी मात्रा में ऑयल दिखाई देता है, जो फंगस और सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से फसल की अच्छी तरीके से सुरक्षा भी करता है। तीसरा, कैल्शियम नाइट्रेट, जिसके इस्तेमाल से फसल में बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है, लेकिन इससे डेफिशिएंसी दूर नहीं होती है, क्योंकि और ज़्यादा नाइट्रोजन के साथ जाने से और कैल्शियम की डिमांड भी फसल में बढ़ जाती है। चौथा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट बताया था।
कैल्शियम कार्बोनेट यह हम जो तंबाकू या खाने वाले पान को जो चूना लगाते हैं उस चूने का इस्तेमाल हम फसल पर स्प्रेइंग करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। यह भी आप जान लो, नहीं तो आप ज़्यादा डोज डालकर आपका नुकसान भी हो सकता है। यह हम बारिश के मौसम में M45, Z78 और करजेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर देते हैं, जिससे यह केमिकल पत्तियों पर चिपक जाते हैं और बारिश ज़्यादा होने पर भी यह घुल कर नहीं जाते, बह नहीं जाता है। और जो हम ज़मीन में से कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम देते हैं, उससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो कैल्शियम फसल को मिलता है और दूसरा ज़मीन का बढ़ा हुआ पीएच जिप्सम कम करने का काम भी करता है, मतलब सॉइल हेल्थ अच्छी होती है। जिन लोगों के सॉइल का पीएच 9 के ऊपर है उन्हें हर साल जिप्सम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये कार्य तो फॉर्मुलेशन के हुए हैं। अब कैल्शियम फसल में क्या क्या काम करता है यह हम जानते हैं। कैल्शियम फसल में सेल डिवीज़न करता है, जिससे पत्तियां और फसल ज़्यादा बढ़ने लगती है। यह सेल वॉल को मजबूत बनाता है, मतलब इससे किसी भी प्रकार का फसल को तनाव यानी स्ट्रेस हो उससे फसल आसानी से बच सकती है। कैल्शियम से डंठल मजबूत बनकर फल और फूल गिरने की समस्या नहीं आती है। कैल्शियम से फल मजबूत होकर ठंड में फलों की क्रैकिंग भी नहीं होती है। अब कीमत और डोज बताने से पहले आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक के लिए कंजूसी ना करें, और ये वीडियो जो किसान पहली बार देख रहे हैं वे प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो, जिससे आपको आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। अब चिलेटेड कैल्शियम 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए करें, और ज़मीन में से देने के लिए 1 किलो चिलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड स्प्रेइंग के लिए 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रेइंग के लिए 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करें, और 1 एकड़ के लिए कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो का इस्तेमाल करें। खाने वाले पान को जो चूना लगाते हैं वो 30 मिली 200 लीटर पानी के हिसाब से बारिश के मौसम में करजेट, Z78 या M45 इन तीनों में से एक के साथ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा है। कैल्शियम पानी में पीएच बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ज़्यादातर सिर्फ बोरॉन के साथ ही कैल्शियम का कॉम्बिनेशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।